हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको दो चरवाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और दो चरवाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 का ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें इस सिलेबस में क्या क्या था प्यारे बच्चों। मतलब ग्राफी भी थी और बीजगणितीय भी थी। ग्राफी विधि से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी आज ये फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, अभी कभी फिनिश हो जाएगी इसी लेक्चर में। इसके बाद जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको प्यारे बच्चों। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देरी न करते हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। तो प्यारे बच्चों क्या करिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, हटिए मत यार, बने रहिए। क्यों छोड़ रहे हैं वीडियो को, खत्म कर रहे हैं, वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। थोड़ा और शुरू से अंत तक देखो, तो तभी तो समझ में आएगा। ओके, तो चलिए धैर्य बनाए रखिएगा और देखिएगा, अभी आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट हिट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। प्यारे बच्चों, तो चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर देखिए। क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ओके, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए। अपने मन से एक ऐसी और समीकरण दो चर में लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण एक प्रतिच्छेद रेखा हो जाए और एक समांतर रेखा और एक समपाती रेखा हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले इस समीकरण को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे। तो देखिए भाई, ये समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, छठवां में जो पहला हमारा समीकरण दिया 2x + 3y, क्या दिया भैया, 2x + 3y - 8 बराबर क्या दिया, 0 दिया हुआ है। ओके, अब बताइए, देखो इसमें से क्या करना है, अब एक हमें समीकरण और लिखना है मन से। ऐसा समीकरण लिखना है, पहला कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो हमारा समीकरण है, जो हमारा समीकरण मतलब वो समीकरण ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम ग्राफ खींचें तो प्रतिच्छेद, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित हों। मतलब क्या हो, प्रतिच्छेदित रेखाएं हों। और फिर दूसरा में पूछ रहा है क्या हो, समांतर। तीसरा में क्या पूछ रहा है, समपाती। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम 6 का 1 मानेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे। ये हमारा दिया है, क्या दिया है, 2x + 3y, या कह सकते हो प्रतिच्छेदित रेखा के लिए। क्या, किसके लिए, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए बताओ। सबसे पहले क्या दिया है, 2x दिया है, और क्या दिया, 3y - 8 बराबर क्या दिया, 0 दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे। एक अपने से क्या लिखेंगे, मान लेंगे भाई, हमें प्रतिच्छेदित रेखा वाला लिखना है। तो प्रतिच्छेदित रेखा कंडीशन क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए कंडीशन ये होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो भैया हम इसे लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम अपने मन से लिखेंगे 2x प्लस, क्या लिख देंगे, 2x प्लस मान लीजिए कि हम क्या लिख देते हैं, 2x + 4y माइनस का क्या लिख देंगे, 10 बराबर क्या हो जाएगी, 0। ये हम मान रहे हैं, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब सुनो, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए लिखना है, तो प्रतिच्छेदित रेखा के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण तो हो गया, लेकिन अब कैसे बताएंगे भैया प्रतिच्छेदित रेखा के लिए हो। तो इसके लिए हम आपको बताएं कि समीकरण 1 से क्या करोगे, समीकरण 1 से जो हमारा x का गुणांक होता है, a1 का मान होता है, और समीकरण a1 का मान कितना दिया, 2 दिया है। और समीकरण 1 में जो y का गुणांक होता है वो b1 का मान होता है, कितना दिया भैया, 3 दिया है। और समीकरण 1 में जो हमारा c1 का मान होता है कितना दिया, -8 दिया है। समीकरण 2 में जो x का गुणांक होता है a2 का मान होता है, कितना दिया भैया, a2 का मान 2 दिया है। समीकरण 2 में जो y का गुणांक होता है b2 का मान होता है, कितना दिया, 4 दिया है। और समीकरण 2 में इसके समीकरण 2 में जो होता है x और y को छोड़ के जो बचता है वो हमारा c होता है, क्या होता है, c होता है। तो c2 बराबर कितना दिया, -10 दिया है। तो बताओ प्रतिच्छेद रेखा के लिए दिखाना तो क्या कहोगे, लिखोगे चूंकि a1/a2 बराबर क्या भैया, 2 बटा कितना दिया है, 2 दिया है। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो निकल के कितना आया, निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। इसी प्रकार क्या करोगे, अब
B1 अपान B2 की कंडीशन दिखाओगे, 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो आया क्या, यहाँ पर लिखोगे इसलिए A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 अपान किसके हो जाएगा, B2 के। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो क्या कहोगे, अतः प्रतिच्छेदित रेखा है। कैसी है बताएं आपको कंडीशन, 3 कंडीशन कि अगर A1 अपान A2, हमने आपको 3 कंडीशन बताई है। कौन कंडीशन थी भैया, कि अगर A1 अपान A2 जो है डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के हो तो प्रतिच्छेद रेखा को दिखाता है। अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर क्या हो, C1 अपान C2 के संपाती रेखा को बताता है। अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, C1 अपान C2, तो किसको दिखाता है, ये समानांतर रेखा को दिखाता है। ये कंडीशन होती है। तो अतः लिखोगे अतः यह प्रतिच्छेदित रेखा है, अतः यह प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित, अतः यह प्रतिच्छेदित रेखा है। ओके प्यारा बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्या इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अतः यह प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण है, प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण, ऐसे कह सकते, प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण है। ये हमारा फाइनल आंसर पहले का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, पहले का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड के लिए सबसे पहले लाइन खिंचा लेंगे। लाइन खिंचाने के बाद हम शुरुआत करेंगे भाई, और इसे थोड़ा सा रब कर देंगे अब। ठीक है, तो तभी मजा आएगी। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो हम सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए देखिए क्या दिया हुआ। सेकंड के लिए हमारा जो समीकरण है वो पहले दिया, क्या दिया है, ये सब के लिए होगा, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए। 2x प्लस 3y माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर क्या दिया, 0 दिया है। ठीक है, इसके लिए अब हमें सेकंड में करना क्या है, सेकंड में ये करना है कि प्रतिच्छेद रेखा के बाद समांतर रेखा के लिए, किसके लिए, समांतर रेखा के लिए समीकरण बनाना, समांतर रेखा के लिए समीकरण, समांतर रेखा के लिए समीकरण के लिए हम क्या करेंगे भाई, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे बताओ, समांतर रेखा के लिए समीकरण। तो सबसे पहले तो हमारा क्या दिया है, समांतर रेखा के लिए सेकंड में, इसे आप रब करिए, यहाँ पर लिखिए, समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला समय समांतर रेखा में क्या होता है, समांतर रेखा क्या लिए, लास्ट वाला टर्म्स जो तो बराबर नहीं होता है, तो समांतर पूछ रहा है, संपाती इसमें पूछ रहा है भैया, इससे क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले में समांतर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो समांतर वाली कंडीशन में क्या होता है कि हमारा लास्ट वाला टर्म्स क्या होता है, बराबर नहीं होता है बस। तो चलिए, मतलब C1 अपान C2 बराबर नहीं होता इन दोनों के, A1 अपान A2, B1 अपान B2 के। तो हम कैसे बनाएंगे, माना, कैसे समीकरण बनाएंगे, माना, समझिएगा, माना। अब क्या करें, अगर इतने में हम 2 का गुणा करवा दें, इतने में, ओके, तो चलिए इसमें 2 का गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 माइनस का 8 बराबर क्या, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y माइनस का 8 बराबर 0। ये हम अपने मन से हमें ये समीकरण, अब इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या एक समीकरण बना रहे हैं, ऐसा समीकरण बना रहे हैं, दोनों समीकरण से क्या कैसी रेखाएं बने, समांतर रेखाएं बने। तो हमने ये बनाया, अब ये बनाया भैया, तो चलिए क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे कि हमारा ये ग्राफ, ये जो हमारा समीकरण, रैखिक समीकरण जो बनाया 2 चर वाला, ये समांतर रेखा के लिए है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे भैया, सॉल्यूशन में लिखोगे A1 का मान, समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है वो A1 का मान होता है, और y का जो गुणांक होता है वो B1 का मान होता है। इसके बाद जो बचता है किसका मान होता है, C1 का मान होता है, माइनस का 8 दिया है। इसके बाद इस समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का गुणांक जो होता है हमारा A2 का मान होता है, कितना दिया, 4 दिया। समीकरण 2 में जो y का गुणांक दिया, किसका, B2 का मान दिया है, वो कितना दिया, 6 दिया है, और C2 का मान कितना दिया, माइनस का 8 दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बताओ, लिखोगे चूंकि A1 अपान A2 कितना दिया, 2/4 दिया है, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये 2 1 कर्नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखें, क्या देखें कि भैया B1 अपान B2 की कंडीशन देखो, B1 अपान B2 का मान कितना दिया है, 3 कितना दिया, 6, 3 कर्नम 3 दूनी 6, मतलब 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, इसी में अब क्या कह दें, इसी में हम निकाल लें C1 अपान C2 की कंडीशन। तो C1 अपान C2 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बटा माइनस का 8, ये पूरा करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आया भैया, देखो A1 अपान A2 लिखोगे, चूंकि, अतः, या चूंकि, या इसलिए A1 अपान A2 जो होगा बराबर होगा B1 अपान B2, सही बात है। लेकिन डज नॉट इक्वल टू किसके होगा, C1 अपान C2 के, सही बात है कि नहीं। ये दोनों का मान तो बराबर है, लेकिन C का मान हमारा अनुपात जो है बराबर नहीं है। अतः क्या कहेंगे, अतः यह समांतर रेखा का क्या होगा, समीकरण होगा। अतः क्या हो जाएगा,
अतः अतः क्या लिख सकते हो, अतः ये 4x + 6y, अतः 4x + 6y 6y जो होगा माइनस का 8 जो होगा, माइनस का 8 बराबर 0, यह समांतर रेखा का समीकरण होगा। किसका होगा भैया? समांतर रेखा का समीकरण होगा। यह समांतर रेखा का समीकरण होगा, समांतर रेखा का समीकरण होगा। नहीं दिख रहा होगा ना भैया? चलिए यहाँ पर दिखेगा। अतः यह समांतर रेखा का समीकरण होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, और इसमें भी आप लिख सकते हो कि यह का मतलब क्या है, अतः क्या लिखोगे, 2x + 4y माइनस का 10 बराबर 0 यह प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण होगा। तो इस प्रकार से हमसे समीकरण प्रतिच्छेदित रेखा के लिए पूछ रहा था, तो हमने समीकरण पहला और दूसरे में निकाल दिया, बचता संपाती वाला कंडीशन। ठीक है, अब संपाती वाला दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्या करेंगे, इसको हम आपको सॉल्व करके अब दिखाएंगे संपाती वाली कंडीशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आ जाइए, यहाँ पर किए दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा तीसरा नंबर। ओके, तीसरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे संपाती रेखा के लिए, संपाती के लिए संपाती रेखा दिख रहा है मिश्रा जी, रेखा के लिए संपाती रेखा के लिए क्या हो जाएगा, लिखिए भाई। संपाती रेखा के लिए पहला समीकरण हमारा क्या होगा, 2x + 3y माइनस का 8 बराबर क्या दिया, 0 दिया है कि नहीं। इसके लिए एक अपने से मानेंगे, दो चलवा रहा समीकरण एक मानेंगे, और ऐसा मानेंगे क्योंकि इसके लिए संपाती रेखा के लिए समीकरण हो। ठीक है, तो संपाती रेखा के लिए क्या करोगे, तो इसमें हम क्या करें, पूरे में क्या करवा दो, इसी में पूरे में क्या करवा दो, 2 का गुणा करवा दो। तो 2 का गुणा करवा के समीकरण बना सकते हो। 2x + 3y माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x + 2 3 6y माइनस का 2 8 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो बताओ ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में बताओ लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, अब सॉल्यूशन में लिखोगे समीकरण 1 में a1 का मान कितना है, a1 का मान भैया 2 है, और b1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, 2 है, और b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 दिया है, और c1 का मान कितना, माइनस का 8 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर a2 का मान कितना दिया है, समीकरण 2 में ये 4 दिया है, और b2 का मान कितना दिया है, 6 दिया है, और इसके बाद c2 का मान कितना दिया है, c2 का मान माइनस का 16 दिया है। लिखोगे a1/a2 का मान कितना हो जाएगा, 2/4। तो 2 1 2 2 दूनी 4 मतलब 1 कितना हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार इसमें b1/b2 का मान कितना है, 3/6 है, तो कट के कितना 1/2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, c1/c2 कंडीशन देखो, c1/c2 की माइनस का 8 माइनस का 16 है, तो 8 दूनी 16 माइनस कट गया 1/2 आ गया। लिखोगे क्या लिखोगे भैया कि यहाँ पर चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया, अतः यह हमारी क्या होगी, अतः ये हमारी क्या हो जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। अतः ये हमारी क्या हो जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी, या ये कह सकते अतः क्या हो जाएगा, जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे क्या कहोगे, अतः ये हमारा 4x + 6y - 16 बराबर 0, ये क्या होगा, संपाती रेखा का क्या होगा, समीकरण होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसको हम क्या करेंगे, अतः लिख सकते हो, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होगा, c1/c2। ये आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब नीचे लिख दोगे अतः, अब अपने से लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, अतः 4x + 6y माइनस का 16 बराबर 0 यह संपाती रेखा का समीकरण होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको 100% ये सारी बातें समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 7 के देखेंगे, और ये आपको 100% समझ में आया होगा। हमने आपको कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा कि आपको समझ में ना आए, हम 100% अपना एफर्ट दिए प्यारे बच्चों। तो चलिए क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे इसी की श्रृंखला में। इसे क्या करेंगे, रफ करेंगे भाई। चलिए इसे क्या करेंगे, रफ करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर अब 7 के देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, जब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डेली क्लास हम आपको देंगे, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, और
और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले समीकरण लो x माइनस वाई, क्या दिया है 7वां नंबर में, देखो 7वां नंबर में क्या दिया है कि x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर क्या दिया 0, क्या दिया है 0 दिया है। और एक समीकरण 3x प्लस 2i और एक क्या दिया 3x प्लस 2i माइनस का क्या दिया 12 बराबर क्या दिया 0 दिया है। इससे क्या, इसका ग्राफ खींचिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ से इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके बाद जो आगे कंडीशन कहेगा वो हम करते चले जाएंगे। ओके, तो ग्राफ खींचेंगे, एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के छायांकित भाग का छायांकित भाग जो होगा उसका हम क्या करेंगे, निर्देशांक का बताना, शीर्ष के निर्देशांक त्रिभुज के बताना, बस हो गया। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते, 3 होते, तीनों निर्देशांक लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण ये 1 है और ये हमारा समीकरण क्या है 2 है। समीकरण 1 से कितने बिंदु निकालेंगे, कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 से कम 2 बिंदु निकालेंगे, तब जाके हम ग्राफ खींच पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। हाँ तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए क्या होगा, और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा है, तो चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा बताओ भैया। समीकरण 1 से यदि x बराबर समीकरण 1 से, समीकरण एक बार लिख लो, x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर क्या हो 0। अब लिखोगे यदि x बराबर क्या हो, यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर कितना होगा बताओ। x बराबर 0 यहाँ पर रखो, अगर यहाँ पर 0 रख दिया तुमने, 0 माइनस का y प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो माइनस वाई, ये प्लस का है 1 उधर जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 1। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तब बिंदु क्या प्राप्त होगा, तब भैया जो बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु हमारा ये पहले x का मान फिर y का मान रखते हैं। ठीक है, ये प्राप्त होगा यदि, अगर हम क्या कहते हैं, यदि y बराबर क्या कर दें, आप y बराबर 0 रख दो। अगर y बराबर 0 करोगे तो x का मान कितना आएगा, सुनो अभी हमारा समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पर y का मान 0 कह रहा है, यहाँ पर 0 रखो, 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, ये तो पूरा 0 ही हो गया, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो x का मान कितना है भैया माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, तब बिंदु क्या निकलेगा, तब सर इससे विपिन सर, तब इससे बिंदु क्या निकलेंगे, माइनस का 1 कामा 0। पहले x का मान रखिए सर, फिर y का मान रखिए। ओके प्यारे बच्चों, ये समीकरण हमारा 1 था। समीकरण 1 से हमने ये बिंदु 1 निकाल लिया, एक बिंदु ये निकाल लिया। अब इसी की कंडीशन में हम समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, नाउ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 एक बार लिख लो भैया। समीकरण 2 क्या दिया है, कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2i माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ इससे बिंदु निकालना, तो एक बार x बराबर कितना रखोगे 0 रखोगे, रखो भैया। एक यदि दिख रहा मिश्रा जी, यदि x बराबर क्या हो 0 तो y का मान क्या होगा। अब बताओ भैया, यदि x बराबर एक बार 0 इसमें रखो, x बराबर एक बार 0 रखो तो 3 × 0 हो जाएगा ये, फिर प्लस का 2i और कितना माइनस का 12 बराबर कितना 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 12, 2 का 2 2 छंग 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आएगा कि नहीं। तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना आता है 6 आता है। तब बिंदु जो हमारा मिलेगा भैया, तब जो बिंदु निकल के आएगा, तब बिंदु हमारा पहले x का मान 0 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बिंदु निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, अगला बिंदु एक और निकाल ले, फिर ग्राफ में हम खींच के दर्शा देंगे। लिखेंगे अब क्या करेंगे, यदि y बराबर 0 कर लेंगे, y बराबर 0 तो x का मान क्या होगा, तब x का मान बताओ भैया। अगर y बराबर 0 करोगे, इस समीकरण में रखो, इस समीकरण 3x प्लस 2i माइनस का 12 बराबर 0 है। अगर y बराबर 0 करोगे 3x प्लस 2 × 0 माइनस का 12 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर ये पूरा 0 ही हो गया, उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से x का मान कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। जब 4 आएगा तो इसे क्या करेंगे, रब कर देंगे। हम दिखा दिए आपको बिंदु। तब बताओ बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, तब दूसरा कवा बिंदु प्राप्त होगा, पहले x का मान 4 फिर y का मान 0। ओके, तब ये हमारा बिंदु आ गया। ओके, तो एक बिंदु हमारा ये मिल गया समीकरण 2 से, एक बिंदु ये मिल गया। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे भैया। किस में दर्शाएंगे, ग्राफ में। तो चलिए आज ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बना करके दिखाएंगे, ठीक है, जिससे एकदम सटीक आंसर इसका दिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम क्या बने रहिएगा आगे, फिर हम क्या करते हैं आगे, फिर बात बताते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे आपको। इस प्रकार से कुछ इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब बताओ भैया, ये ग्राफ बना दिए। ग्राफ अभी सर कहाँ बना, अभी चतुर्थांश सा सिर्फ बना है। हाँ प्यारे बच्चों, सिर्फ चतुर्थांश है, यहीं से तो काम शुरू होगा। ठीक है, ग्राफ वाला। अब बताओ इसके बाद हम क्या करेंगे,
एक समान दूरी में क्या करते हैं, बिंदु को मान लेते हैं किसमें, समान दूरी में। तो हम इसमें से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिंदु इधर उधर हो जाते फिर दिक्कत होती है। एक समान डिस्टेंस में बिंदु को बना लेंगे तो फिर मज़ा आएगी। ठीक है, सॉल्व करने में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये एक बिंदु हमारा, ये एक, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक बिंदु, 1 मिनट प्यारे बच्चों, तो ये हमारा एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये। यार बच्चों, ये हमारे बिंदु जैसे कि तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 के जो बिंदु इसमें दर्शाएंगे और फिर क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे समीकरण 1 के। तो समीकरण 1 के बिंदु एक ये है और एक ये है। ये बिंदु में क्या 0,1, मतलब यक्स का मान ये पहला वाला होता है, ये वाई का मान होता है। यक्स का मान कितना है, 0, मतलब यक्स में कुछ नहीं चलना, वाई में कितना चलना, प्लस का 1। तो वाई में प्लस का 1 कहाँ होता है, ये इधर, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये प्लस का होता है। और ये वाई डैश अक्ष होता है, ये क्या होता है, माइनस का होता है। और ये हमारा प्लस का होता है और ये हमारा किसका होता है, माइनस का होता है। ठीक है, ये पूरा माइनस के पूरा प्लस के ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, कौन सा बिंदु 0,1, एक्स में कुछ नहीं चलना, वाई में कितना चलना, 1 चलना है सर। तो ये चलना भैया, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0,1 हो जाएगा बिंदु। इसके बाद देखिए, ये 0, क्या हो जाएगा 1। इसके बाद अगला बिंदु क्या, -1,0, मतलब एक्स में क्या चलना, -1। एक्स में -1 कहाँ है, ये यहाँ है। तो ये जो होगा भैया -1, और वाई क्या चलना 0, तो मतलब यहाँ पर क्या, वाई में कुछ नहीं चलना, एक्स में चलना है, -1 चलना था। तो ये हो गया। ये बिंदु को हम क्या करेंगे, ये बिंदु को हम यहाँ दर्शा लेंगे, 0, क्या कर लेंगे 1। अब इससे हम क्या करेंगे, ये लाइन को हम क्या करेंगे भाई, खींच देंगे। जब ये लाइन को खींचेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ क्या बन के तैयार होगा, ग्राफ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे, इसे खींचिए, इसे खींचोगे जब, तो इससे क्या होगा, ग्राफ बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या तैयार हो गया, ग्राफ तैयार हुआ। ओके, अभी किस रेखा का ग्राफ है वो भी लिख दीजिए। अगर ये हमारा किस रेखा ग्राफ है, ये हमारा भैया x - y + 1 = 0 का है। ये किसका है, ये है x - y + 1 = 0 का, ये हो गया। ओके प्यारे बच्चों, अगला देखिए, अगला हमारा बिंदु समीकरण क्या है, ये समीकरण 2 है। इसके बिंदु क्या क्या है, एक तो 0,6 आया है, तो 0,6, तो 0,6 कहाँ भैया, x में 0 चलना है, x में 0, y में कितना चलना है, 6 चलना है। तो x में 0, अब x में 0 का मतलब कुछ नहीं चल रहा, y में 6 चलना, प्लस में चलना है। तो बताओ 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा बिंदु होगा, 0, हमारा 6 होगा। 0, क्या होगा भैया, 0, हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद अगला बिंदु 4,0, एक्स में कितना चलना, 4, 1 2 3 4, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये 4, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4,0, तो इसे हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ये दोनों बिंदु का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो इस प्रकार से कुछ हमारा एक ग्राफ होगा। ये देखिए भाई, ये ग्राफ इसका इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ कि नहीं। अब ये ग्राफ हुआ तो बताओ, जहाँ पर काटेंगे वहीं पास तो इसका आंसर होगा। अब देखो कितने पर काटे हैं, यहाँ एक भी इधर उधर अंक नहीं होने देंगे, एकदम डिजिट टू डिजिट मिलाएंगे। देखिएगा, ये यहाँ पर देखो, एक्स में कितना है, 2 है, एक्स में कितना है, इसे ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, ये गया भैया। तो कितना, एक्स में 2, वाई में कितना गया, 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो ये बताओ, ये हमारा, तो इसमें छायांकित भाग, एक्स अक्ष से छायांकित भाग का एक्स अक्ष से हमारा जो त्रिभुज बन रहा है, उसका वो कौन सा त्रिभुज है, वो त्रिभुज भैया हमारा कुछ यही है। क्या है, यही तो है हमारा, यही हमारा क्या त्रिभुज है। बताओ इसके शीर्ष कौन कौन, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। यही हमसे कह रहा शीर्ष बताना था। तो इसका शीर्ष 2,3, इसका शीर्ष -1,0, और इसका शीर्ष कितना है, एक्स अक्ष से, ये बिंदु नहीं लेंगे, एक्स अक्ष से कह रहा था, तो एक्स अक्ष ये हो जाएगा, इस पर -1,0, ये 4,0। तो लिखोगे अतः त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, अतः छायांकित भाग के त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग के त्रिभुज के क्षेत्र, अतः छायांकित भाग के त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक क्या निकल के आएंगे भैया। पहला देखिए, -1,0, और एक क्या निकलेगा, 2,3, एक क्या निकल के आएगा, 4, क्या निकल के आएगा, 0 प्यारे बच्चों। तो ये हमारा इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या किया था, हमने अच्छी तरह से आपको बताया था या बता रहे हैं। ओके, क्या बताया भैया, समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ था, कह रहा था इसके पहले बात तो ग्राफ खींची, हमने ग्राफ खींच दिया। ग्राफ खींचने के बाद कह रहा था एक्स अक्ष से घिरा हुआ जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज के निर्देशांक बताइए या शीर्ष बताइए। तो हमने क्या किया भैया, अतः छायांकित भाग के त्रिभुज के निर्देशांक या शीर्ष जो आए क्या आए, 1 2, एक्स अक्ष से, तो ये एक्स अक्ष पर बना हुआ है, 1 2 3, ये हम निर्देशांक, इसका निर्देशांक या फिर क्या लिख दिए, शीर्ष लिख दिए प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको
क्वेश्चन नंबर 7 100% समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो भैया चलिए वीडियो को दिल से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।